हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं कुमार अभिषेक भट्टाचार्य। आज मैं सोचा एक वीडियो बनाने का आवश्यकता है। कुछ दिन पहले मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था एंड विद द फुल प्रोटेक्शन। ऐसे कुछ नहीं है जो मैं कभी भी बाहर ज़्यादा जाता हूँ, ऐसे नहीं है। बाहर भी बहुत आवश्यकता पड़ने पर मैं बाहर जा रहा था। ऑफिशियल कुछ काम था एक आध दिन, इसीलिए बाहर जाता, वो भी जाता था तो फिर भी कैब में जाता था, कैब में आता था विथ फुल प्रोटेक्शन जैसे मास्क, ग्लास एंड कैप। पर इसके बावजूद में भी मैं देखा हो गया। तो एक दिन घर में आया, घर में एक दिन एक काम में बाहर गया था, वहाँ से घर वापस आया। घर वापस आके देखा सडनली अचानक थोड़ा सा एक दो घंटा बाद देखा मैं थोड़ा सा फीवर टाइप का लग रहा है। सो मैं उसी टाइम तुरंत मैं पैरासीटामोल स्टार्ट कर दिया था। तो एक्चुअली बेसिकली मेरा फैमिली वाला मेडिकल प्रोफेशन में है। सो एज ए रिजल्ट बेसिक कुछ मेडिसिन में हमेशा अपना साथ में रख देता हूँ। तो मैं तुरंत पैरासीटामोल स्टार्ट कर लिया। उसके बाद फिर शाम को उठ के देखा, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं घर वाले से बात किया तो उन लोग बोला तुरंत तुम अभी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो। तो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया था। उसके साथ साथ में अगला दिन जब सुबह नींद से उठा, फिर देखा मुझे और भी ज़्यादा फीवर है। तो फिर घर वाला बोला तुम टेस्ट के लिए कर लो। तो मैं तुरंत कोलकाता में, उस टाइम में उतना ज़्यादा नहीं है हो रहा था, तो मैं ऑनलाइन में घर में होम कलेक्शन के लिए मैं स्लॉट बुक कर लिया था। एंड मैं उस टाइम में स्लॉट बुक करने के स्लॉट मिल भी गया था। एंड नेक्स्ट दिन में आ भी गया था। एंड सेकेंड डेज में देखा, सेकेंड डे सुबह लंच के बाद एंड ऑल्सो शाम को 8-9 बजे के बाद फिर हाई फीवर आ रहा था। बट उस दिन तक मैं खाना अच्छा खा पा रहा था, कोई ऐसी असुविधा नहीं हो रहा था उस टाइम में। नंबर 3 दिन में जब मैं उठा, सेकेंड डेज में ऑलरेडी स्वब लेके चला गया था। एंड थर्ड डेज में जब मैं नींद से उठ के देखा मेरा बहुत थ्रोट पेन हो रहा है। इवेंट मैं थोड़ा सा पानी भी अंदर ले नहीं पा रहा हूँ। मुझे पूरा एकदम लग रहा था थ्रोट में बहुत कुछ भयंकर कुछ हो गया। तो मैं कुछ अंदर ले नहीं पा रहा हूँ, कोई भी पानी कुछ भी खाना नहीं खा पा रहा हूँ। एंड मैं गार्गल किया, स्टीम ऐसे ही मैं कर रहा था, तो स्टीम करना शुरू किया। फिर से 2-3 बार स्टीम लिए रहा था, गार्गल 2-3 बार कर रहा था, नमक पानी देके। तो बेटाडीन भी था, बेटाडीन देके भी खा रहा था। पानी तो अंदर जा ही नहीं रहा था, बहुत मेहनत करके पानी मैं कोशिश कर रहा था पीने के लिए। खाना तो कोई भी मतलब हार्ड वाला जो फूड होता है कोई खाना नहीं जा रहा था। उसके बाद मैं देखा धीरे धीरे मेरा टेस्ट भी जाने लग रहा था। मैं श्योर हो गया था जो मोस्ट प्रॉब्ली वही लक्षण जो है तो वही होने का है। तो मैं घर वाला भी बोला देखो डरने का कोई नहीं है, जो होगा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छा था क्योंकि फैमिली वाला डॉक्टर है, तो एक बेटर ट्रीटमेंट तो घर में मिलने का संभवता है। तो घर में एकदम जैसे ऐसे मेडिसिन बोला, जो मेडिसिन जो एंटीबायोटिक बोला, जितना करके पैरासीटामोल जितना करके लेने के लिए बोला, जो भी विटामिन लेने के लिए बोला, वो मैं एकदम कंटिन्यू लेते गया, एकदम टाइम टू टाइम लेते गया। खाना तो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। मतलब कुछ भी एनी टाइप का मसाला वाला कुछ खाना हो रहा था, मुझे लग रहा है जी ज़बरदस्ती मुझे अंदर लेने पड़े। एक तो थ्रोट पेन इतना भयंकर ज़्यादा है, तो उसका बावजूद में एक तो खाना खा भी नहीं पा रहा हूँ, और दूसरा हिसाब से टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे करके नंबर 4 डेज में रिजल्ट के लिए पता किया, तो रिजल्ट तब भी नहीं आ रहा था। बट मेरा एक भैया के एक सोर्स था, तो उनका थ्रू में खबर मिला जी एक्चुअली पॉजिटिव हुआ। तो ठीक है, मैं ऐसे भी नंबर 1 डेज से मैं जो किया था एंटीबायोटिक शुरू कर दिया था, तो उतना ज़्यादा दिक्कत तो ऐसा सच नहीं हो रहा था। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रहा था, थ्रोट पेन भयंकर ज़्यादा था, मैंने इतना ज़्यादा था कुछ भी खाना नहीं खा पा रहा था। सेकेंडली जो हो रहा था फीवर, मैं कंटिन्यूसली मेरा ये चेक करते गया थर्मामीटर से, फीवर थे एक टाइम में ऐसे भी हो रहा था 103 से अधिक भी फीवर आ गया था। तो मैं कंटिन्यू पैरासीटामोल लेते गया एंड ये सब प्रॉपर मेंटेन करते गया। एंड ऐसे करके नंबर 5 डेज में एक्चुअली मेरा रिजल्ट आया, तो उसमें देखा पॉजिटिव है। एंड एज वेल एज मेरे जो सीटी वैल्यू था वो 17 आया था, विच इज़
अपर मिडिल से थोड़ा सा अधिक इन्फेक्टेड था। अब ठीक है, लेकिन मैं उसका साथ साथ जी 2-3 चीज़ जो कर रहा था जो मुझे कहने का आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से ही ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं कंटिन्यू करते गया। थोड़ा बहुत मैं सुबह उठ के योगा ये मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो मेन 3 जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज था मेरे लिए, मैं सोचा था, एक अनुलोम विलोम, सेकंड भस्त्रिका एंड थर्ड है कपालभाति। ये तीनों मैं हर रोज करता हूँ। मैं उस टाइम उस ड्यूरेशन में भी मेरे एक मित्र था, उन्होंने मुझे फ़ोन करके ऐसे वीडियो कॉल करके उन्होंने मुझे बोला जी भैया आप ये चीज़ करते रहो। एंड मैं देखा उसके साथ साथ मैं कर रहा था भस्त्रिका, कपालभाति एंड अनुलोम विलोम। मैं देखा कोई भी असुविधा नहीं हो रहा था। मैं जितना समय तक मैं वो कर रहा था, मैं कोई भी प्रकार का असुविधा नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, एनर्जी तो एकदम चला गया। मतलब मैं अपना बेड से उठने का प्रयास कर रहा तो वो भी कर नहीं पा रहा हूँ, कितनी इतना एनर्जी डाउन हो गया था। लेकिन हाँ, लेकिन कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कोई भी प्रकार का असुविधा नहीं हो रहा था। ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात था। लेकिन साथ साथ में मैं मेडिसिन तो ले ही रहा था। एंटीबायोटिक तो एकदम डे 1 से ही शुरू कर दिया था एंड 5 डेज तक लेते गया। लेकिन उसका साथ साथ में मेरे पास और कुछ था सप्लीमेंट्री जो मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब एकदम डे 1 से मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैं ऐसे भी न्यूट्रीलाइट के बहुत सारे सप्लीमेंट में मुझे कोई असुविधा नहीं होता है। मैं जैसे ही पहले दिन जैसे मैं महसूस किया थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे पास प्रोटीन पाउडर था। अब देख पाए मेरे पास प्रोटीन पाउडर था। सो न्यूट्रीलाइट के प्रोटीन पाउडर मैं एकदम दिन में 2 बार करके ले रहा था एंड वो मिल्क के साथ मैं ले रहा था, तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, आराम से मिल्क के साथ ले रहा था। उसका साथ साथ में न्यूट्रीलाइट का और एक तो था मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स है। ये विटामिन एंड मिनरल्स मिला के है, ये भी मैं 2 ठो करके ले रहा था। उसका साथ जो और एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रीलाइट का सप्लीमेंट्री है वो न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस, ये बहुत अच्छा है। तो ये भी मैं दिन में 2 ठो करके ले रहा था। उसका साथ साथ और एक तो जो था कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी, ये एक तो था, ये भी मैं ले रहा था साथ साथ में। उसका साथ और एक तो मैं च्यवनप्राश न्यूट्रीलाइट का है, वो भी मैं सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक में वो खा रहा था। उसमें इम्यूनिटी भी ज़्यादा आते, थोड़ा सा एनर्जी भी बॉडी में आते हैं। मेरे पास जितने सारे सप्लीमेंट था एकदम डे 1 से मैं ये शुरू कर दिया था। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं रहा। एंड साथ में जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो करते गया तो एंड स्टीम वेफर ये सब मैं चीज़ करते गया। तो ऐसे मेरा फीवर लगभग 8 to 9 डेज तक फीवर था, मतलब हाई फीवर था। एंड थ्रोट पेन सबसे अधिक लगा नंबर 3 एंड नंबर 4 डेज तक। ये 2 दिन मेरा थ्रोट पेन बहुत ज़्यादा रहा एंड नंबर 5 डेज से धीरे धीरे थोड़ा सा थ्रोट पेन कम होने लगा। एंड खाना तो कोई भी प्रकार का मतलब हार्ड खाना मैं खा नहीं पा रहा था। ऐसे भी मसाला वाला खाना जितना भी प्रयास किया मैं खाने के लिए, इतना गंदा लगा कि मुझे लग रहा है ज़बरदस्ती में कोई गंदा खाना मेरे को दिया जा रहा है, मैं खा रहा हूँ। लेकिन वो खा नहीं पा रहा था। लेकिन जो अच्छा लग रहा था मुझे फ्रूट, मतलब कोई भी फ्रूट, मुझे वाटरमेलन, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज, ये सब फ्रूट्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सब का टेस्ट मुझे बिल्कुल सही सलामत आ रहा था। तो मुझे ऐसा फ्रूट्स खाने में और फ्रूट जूस ये खाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था। साथ में मेडिसिन जो एंटीबायोटिक था, पैरासिटामोल था, विटामिन सी था, D3 था, बी कॉम्प्लेक्स था, जो डॉक्टर ने बोला था, मतलब मेरा मौसा जी जो मुझे सजेस्ट किया, मुझे बोला जी तू ये खा, तो मैं वही खा रहा था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओनली हाँ, ऑक्सीमीटर साथ में रखा था, वो तो बोलना आवश्यक था। ऑक्सीमीटर था पहले, तो ऑक्सीमीटर में कंटिन्यू क्रॉस चेक करते गया था कितना। 1-2 बार मैं ऐसे भी देखा हूँ जो 94 से थोड़ा वो डाउन होकर 93, 92 तक आ गया था, आके अप डाउन हो रहा था। लेकिन फिर से अपर चला गया, फिर भसते करते गया चला गया। फिर मैं मौसा जी से बात की, मौसा जी ऐसे थोड़ा बहुत 1-2 डाउन हो गए, देख उतना कंटिन्यू अगर होगा देन विल थिंक अबाउट इट, अदरवाइज अभी कोई इसमें विचार करने का आवश्यकता नहीं है। फिर मैं देखे कोई भी ब्रीथिंग मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। और एक चीज़ मैं बताऊंगा
मैं और एक चीज़ जो किया था, सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस रूम में था उसमें बहुत मतलब वेंटिलेशन का बहुत सुविधा था। अब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में, मेरा एक्चुअली में देखेंगे 3 दिक ओपन है, मतलब दोनों बड़ा बड़ा खिड़की है, एक दरवाजा है, एंड तीनों साइड से इतना अच्छा हवा चलते हैं जो जिसमें बहुत सफिशिएंट ऑक्सीजन आता है, एक्स्ट्रा करके कोई पंखा चलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना अच्छा हवा चलता है। तो ये मेरे लिए और एक्स्ट्रा सुविधा हुआ। तो ऐसे 8 से 9 दिन तक मेरा फीवर रहा। सो 9 दिन के बाद नंबर 10 डेज से मैं देखा और फीवर मेरा नहीं आया, लेकिन वीकनेस रहा। एंड हाँ, टेस्ट भी नहीं था, टेस्ट भी धीरे धीरे आ रहा था। उसके बाद मैं ऐसे करके 10 डेज से 10, 11, 12, 13 डेज, उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट आ गया, धीरे धीरे एकदम पूरा प्रॉपर नहीं है बट धीरे धीरे आ गया था। फिर मेरे मौसी जी कुछ आंवला खाने के लिए मुझे बोला, तू ये खा, आंवला लेके दिया तो वो मैं खाया, तो थोड़ा बहुत उसमें हेल्प हुआ टेस्ट वापस आने में। तो उसके बाद 14 डेज तक मेरे एकदम सारी चीज़ हो गए, तो उसके बाद कोई और असुविधा नहीं रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत वीकनेस था, तो विटामिन जो खा रहे थे उसका साथ में मेरा प्रोटीन पाउडर डेली, नेचुरल सी, च्यवनप्राश एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये सब सप्लीमेंट मुझे बहुत हेल्प किया मुझे और जल्दी रिकवर होने में। एक्चुअली में मैं देखा मोटा मोटी 17-18 डेज के बाद मैं पूरा एकदम एनर्जी पूरा वापस आ गया। हालांकि मेरा जो सिटी वैल्यू था वो मेरा 17 था, तो यहाँ पर मिल था, मतलब बहुत सारे लोग सुन के बोला जी तू तेरा इतना जल्दी एनर्जी भी कैसे वापस आ गया, तो मैं बोला हाँ आ गया। उसके बाद इवेंट नॉट ओनली दैट, मैं उसके बाद फिर से 17-18 डेज के बाद मैं फिर से आधा घंटे 40 मिनट जितना योगा ये सब प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कर रहा था। इवेंट मुझे कोई भी असुविधा नहीं हो रहा था, तो ये मेरे लिए बहुत एक है। और एक दूसरा चीज़ मैं सबको बताऊंगा, उस ड्यूरिंग में जिस टाइम में मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उस टाइम में मैं कोई भी प्रकार का न्यूज़ नहीं देख रहा था, क्योंकि एक्चुअली में न्यूज़ देखने में माइंड में बहुत इफेक्ट होता है, बहुत भी, क्योंकि फिजिकल इफेक्ट के साथ साथ में मेंटल आपको स्ट्रांग होने का बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जितना फिजिकली वीक हो जाएंगे उससे अधिक वीक हो जाएंगे मेंटली, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है उस समय में, उस पीरियड में, जब मेंटल आपको स्ट्रांग रखना। मैं कोई भी प्रकार का न्यूज़ नहीं देख रहा था। हाँ, मेरे पास कुछ अच्छे बुक है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो जो मैं कुछ बुक पढ़ रहा था, द आर्ट ऑफ थिंकिंग, हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल, यू कैन विन, शिव खेरा का, ये सब कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन बुक मेरे पास रहता है, तो मैं ये सब बुक कंटिन्यूस पढ़ रहा था। साथ में जो कर रहा था, मैं कुछ एनर्जेटिक वीडियो देख रहा था, जैसे जस्ट लाइक द ट्रेकिंग। ओके, सो मैं बहुत सारे ट्रेकिंग का वीडियो देख रहा था, जो कैसे सारे लोग ट्रेकिंग माउंट एवरेस्ट में जा रहे, बहुत सारे ट्रेक में जा रहे, उत्तराखंड के बहुत सारे ट्रेक है तो वहाँ पे जा रहे। सो उसमें तो जैसे कह रहा था जी, उस प्रकार से बहुत सारे मोटिवेटिव वीडियो देखने से आपके पास माइंड में एनर्जी आएगा, सो देन यू कैन फाइट अगेंस्ट एनीथिंग। सो लेकिन हाँ, मैं और एक चीज़ सबको बताऊंगा जी, कभी भी अगर कोई भी इफेक्टेड है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना आवश्यक है। जो डॉक्टर से आप मान लीजिए एडवाइस ले रहे हैं, वही सिंगल डॉक्टर से आप एडवाइस ले, ऐसे मत कीजिए कभी इससे लिया कभी उनसे लिया, ऐसे करने का कोई आवश्यकता नहीं। इसमें क्या होता है, कभी डाइवर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, आप जिनसे एडवाइस ले रहे वही डॉक्टर साहब से आप एडवाइस लीजिए। उन्होंने जैसे वीडियो कॉल होगा, तो मेरा ऐसा एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं अपना घर में रह के ठीक हो गया, रिकवर हो गया फुल फेज़ में, कोई आवश्यकता नहीं हुआ। ये आज का दिन में एंड फेज़ 2 में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अगर देखेंगे आज के दिन में भी, अभी का दिन में 82% एंड अबव रिकवर रेट है, तो ऐसे कुछ नहीं है जो कभी भी किसी को मैंने पॉजिटिव होने के बाद आप बहुत डर जाएंगे, ऐसे कोई चिंता करने का नहीं है। लेकिन हमें जो दिखा रहा था, देखिए इस प्रकार के मैं कुछ यू कैन विन, द आर्ट ऑफ थिंकिंग, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसे सीक्रेट, इस टाइप का कुछ पॉजिटिव मेंटलिटी का बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा बहुत जो बोल रहा था वो आएगा, लेकिन बस वही है, थोड़ा सा रिकवर होने के बाद खाना, प्रॉपर डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कुछ दिन तक आप वीक भी रह सकते हैं
और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान में रखना है कि आप किस प्रकार से आपका जीवन शैली को उस प्रकार से लेके आगे बढ़ रहे। बस ठीक है, मतलब जिसका अगर बहुत है, जिसके घर में रह के सही होने का बहुत चांसेस है, उन्होंने रखिए। अगर कभी भी आज का दिन में देख रहा हूँ तो ऑक्सीजन डिटोरेट होने का बहुत चांसेस है, मैं उसमें बोलूँगा सारे लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो बेसिक एक्सरसाइज है, प्रोनिंग सारे कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा है, प्रॉपर देख के कर सकते, कोशिश कर सकते। मैं प्रोनिंग नहीं किया था, लेकिन मैं जो किया था भस्त्रिका, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, ये तीनों में किया था एंड मुझे बहुत हेल्प हुआ। सो मुझे 3-4 चीज़ मुझे बहुत मेरे को सुविधा मिला, तो मैं आप लोग से वही शेयर करता हूँ। मैं एकदम जैसे एयर पासिंग वाला रूम में रहता, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हिसाब से हो, नंबर 1। सेकेंडली, मेरा मेडिसिन विटामिन के साथ साथ में मेरा बहुत सारे न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंट है, जो मुझे बहुत हेल्प किया मुझे फाइट करने में एंड मुझे मेरा एनर्जी वापस आने में मेरे लिए बहुत है। थर्ड, मैं पॉजिटिव जो बुक है वो पढ़ने की कोशिश के पढ़ा हूँ, तो उसमें मुझे माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश रहा, एटलीस्ट मुझे वो डर पैदा नहीं हुआ। फोर्थ, कोई भी प्रकार का नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं लेके मैं एनर्जेटिक कुछ वीडियो देखा, जहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिला, जहाँ पे मुझे एक विश्वास मिला, आश्वास मिला आगे बढ़ने का, जीवन को फिर भी मिलने का। तो ये बताऊंगा, आप लोग ठीक हो जाइए, अपने आप को ध्यान रखिए, अपने आप को बहुत स्वस्थ रखिए, अपने आप को एकदम सही सलामत रखिए। हाँ, उसका बाद भी मास्क जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जो गवर्नमेंट का जो बताया गया कानून है, उस प्रकार का आगे बढ़िएगा, उस प्रकार का। आई होप सारे लोग अच्छा रहे। मैं और एक बार प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, जल्द से जल्द सारे हमारे देश से ये जो चल रहा है बहुत ठीक हो जाए, सब लोग खुश रहे एंड और सब प्रे भी करूँगा। बहुत सारे का घर वाला, किसी का मतलब बेटा, किसी का मम्मी पापा जी, किसी का भाई, किसी का मित्र नहीं रहा, उसके लिए प्रे भी करूँगा। खराब बड़ी दुख की बात है ये सब सुन के, लेकिन इसका साथ साथ में अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए एंड आई होप वी कैन विन राइट नाउ दिस वे। ओके, जद भद्रं तन्नो आशुभ। नमस्कार।